हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल देवराज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य में हिंदू धर्म मंदिरों पर बनाए गए विधेयक के बारे में, जिससे वहां की विधान परिषद के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस विधेयक में ऐसा क्या था जिस कारण यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों बटोर रही है। वैसे तो यह संशोधन विधेयक पुराने 1997 में कर्नाटक राज्य के धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1997 में संशोधन किया गया था। इसका मुख्य कारण था कि कर्नाटक में जितने भी मंदिर हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, ए बी सी। ए कैटेगरी के वैसे मंदिरों को रखा गया है जिनका सालाना इनकम 25 लाख से ज़्यादा रहता है, तथा कैटेगरी बी में वैसे मंदिरों को रखा जाता है जिनके सालाना इनकम 5 लाख से 25 लाख, तथा और ग्रुप सी में वैसे मंदिरों को रखा गया है जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से नीचे रहती है। इस विधेयक को शुक्रवार 23 जनवरी 2024 को विधानसभा में पेश किया गया, जिसे वहां के सत्ता दल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, जिन्हें कुल 123 सीटें प्राप्त थी, जिस कारण से वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे पास कर दिया और इस बिल को पुनः विधान परिषद में लाया गया। लेकिन वहाँ पर विपक्षी दल के रूप में बीजेपी एवं अन्य क्षेत्रीय जेडीएस मौजूद था, जिन्होंने इस बिल पर एक संयुक्त प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल को विधान परिषद के सदन से पारित होने से रोक दिया है, जिस कारण यह पेश नहीं हो पाया। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझना होगा कि विधान परिषद की शक्तियाँ एक सीमित तौर पर होती हैं। इसे राज्यसभा की तरह एक अनंत शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि विधान परिषद चाह के भी इस विधेयक को पूर्णतः नहीं रोक सकती है, क्योंकि वह इस विधेयक को केवल प्रथम बार 3 माह तक ही रोक सकती है या उसे टाल सकती है। अगर इस विधेयक को फिर से पुनः विधान सभा में पेश किया जाएगा और फिर वहां से पारित होने के बाद विधान परिषद को उसे 1 माह का ही तक रोक सकती है और उसके बाद इसे पुनः ये स्वयं ही पारित हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधान परिषद की शक्तियाँ काफ़ी सीमित रूप से हैं। इस विधेयक के द्वारा ग्रुप ए एवं ग्रुप बी प्रकार के मंदिरों से पहले ली जाने वाली 7% राशि को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है और इसे सामान्य पुल जैसे एक फंड बनाया गया है, जिसमें शामिल किया गया है। सत्ताधार सिद्धारमैया का कहना है कि इस फंड का उपयोग वह ग्रुप सी में मौजूद छोटे मंदिरों के विकास के लिए कार्य करेगी। लेकिन इस पर विपक्ष में बीजेपी एवं अन्य जेडीएस नेताओं का कहना है कि सरकार इस फंड का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकती है तथा हिंदू मंदिरों द्वारा मिलने वाले दान का गलत उपयोग कर सकती है। इसके लिए वो इसका काफ़ी विरोध कर रही है, जिसका यह समाचार में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। वर्तमान समय विधानसभा की 224 सीटों में से 135 सीटें पर कांग्रेस है तथा 66 सीटों पर बीजेपी का है, जिस कारण कांग्रेस ने इसे विधानसभा से पास कर दिया था। इस विधेयक द्वारा वहां के हिंदू मंदिरों से कॉमन पुल फंड में शामिल किए जाए दान के लिए यह मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह विधान परिषद द्वारा इस मुद्दा को उठाने के कोई बड़ा कारण नहीं हो सकता है। वह बस एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। इसलिए वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का तथा उनका कहना है कि बीजेपी इस व्यर्थ ही धार्मिक मुद्दा का रूप दे रही है, जबकि यह विधेयक तो पहले भी था, बस इसमें के हम क्राइटेरिया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार मंदिरों के द्वारा अपने खजाने को भरना चाहती है। उनके अनुसार सरकार को कम कमाई करने वाले मंदिरों के पुजारी एवं कल्याण के लिए बजट में अलग से फंड का प्रावधान करना चाहिए। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त विधेयक पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है।
पार्टी ने कांग्रेस सरकार में हिंदू विरोधी बताया और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज्य सरकार लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। अब नज़र हिंदू मंदिरों पर है। सरकार के इस विधेयक पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ आप हमें इस कमेंट करके बताइए तथा आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप तक अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के